बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों। आज की इस तालीमी और मालूमाती वीडियो में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के बारे में क्या तालीम देता है और इस तरह के अमाल की कितनी हौसला शक्नी करता है। इस्लाम में मेहरबानी और हमदर्दी के अहम असूलों के बारे में मजीद जानते हैं इसी वीडियो में, और इस मौजू के बारे में अपने समझ को गहरा करने के लिए हमारे साथ इस वीडियो को पूरा देखें और कोशिश करें कि इसको शेयर करें अपने दोस्तों और बुजुर्गों में, ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो सकें। इस्लाम ने सही मायनों में ऐसे कामों की हौसला शक्नी की है जिसमें दूसरों को तकलीफ पहुंचती है, जैसा कि अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर ऐसे फेल को खुले गुनाह के तौर पर बयान किया। अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 58 में फरमाया, जो लोग मोमिन मर्दों और औरतों के साथ बिला जज़्वाज इज़ा पहुंचाते हैं, इनके साथ ज्यादती करते हैं, वो यकीनन बहतान और सही गुनाह का बोझ उठाते हैं। एक हकीकी इस्लामी कम्युनिटी का तकाजा है कि अफराद एक दूसरे का ख्याल रखें और इनका एहतराम करें, मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दें, दूसरों को नुकसान पहुंचाने से गुरेज करें और खुश मिजाजी समाजी अदाब और नेक ख्वाहिशात में मबनी बामी ताल्लुकात को बरकरार रखें। इस्लाम इन तसव्वुरात को फरोग देता है, रवादारी, मेहरबानी, हमदर्दी, अफ़ाम ताफ़ी के समाजी रवैयों की हौसला अफजाई करता है, जबकि ऐसे रवैयों की हौसला शक्नी करता है जो मुआशरे के लिए नुकसानदेह हो, जैसे बिला जवाज सख्ती और दूसरों को नुकसान पहुंचाना। इस्लाम के अहदाफ में एक खैर ख्वाही और सुलह का जिंदगी गुजारने से यह भी वाज़ेह है कि किसी दूसरों के हकूक का गलत इस्तेमाल करना या इन्हें जज्बाती तौर पर मजरूह करना इंसान को इनके साथ अच्छे ताल्लुकात इख्तियार करने में मदद नहीं देगा। इस सिलसिले में फैसला की बुनियाद ऊपर की आयत में मौजूद है। तो दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों को तकलीफ न देने के बारे में फरमाया है कि रवायत में है कि सबसे अजीम और अजीम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा, क्या तुम जानते हो कि मुसलमान कौन है? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह और इसका रसूल सबसे बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। इसका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बेहतर जानना है। तो दोस्तों, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कीमत बढ़ाने पर बुग़्ज़ न रखो और इससे नफरत ना करो और अदावत या दुश्मनी ना करो, और जब दूसरे लोग इसे लेन देन में दाखिल हो जाए तो कोई लेन देन ना करो, और साथी भाई और खादम बनकर रहो। अल्लाह मुसलमान का भाई है और ना इस पर जुल्म करता है और ना इसकी तज़लील करता है और ना ही इसे हकीर देखता है। तकवा यहाँ है। और ये कहते हुए आपने 3 बार अपने सीने की तरफ इशारा किया। मुसलमानों के लिए ये सख्त बुराई है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे। मुसलमान की तमाम चीजें इसके ईमानी भाई के लिए नाकाबिल तस्खीर है। इसका खून, इसका माल और इसकी इज्जत। लोगों को अजियत देना सख्त जुर्म और संगीन गुनाह है। आयत और हदीस के मुताबिक जिन्होंने इस फैसले को बिल्कुल वाज़ा किया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी सखावत में ऐसे अच्छे इस्लामी कानून को किस तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर हमें दूसरों को तकलीफ देने के बाद पछतावा हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में फरमाया, जो शख्स किसी साथी इंसान के खिलाफ कोई गुनाह करे, ख्वाह इसकी इज्जत के हवाले से हो या किसी और चीज का, इसे चाहिए कि वो क़यामत से पहले इसकी मुआफी हासिल करे, जबकि इसकी अदायगी या तलाफी के लिए कोई रकम ना होगी। अगर इसके पास कोई अच्छा काम है तो वो इसे इसकी गलती की हद तक छीन लिया जाएगा, और अगर इसके पास कोई नेक अमल ना हो तो मजलूम के गुनाह उठाकर इस पर डाल दिए जाएंगे।
جو کوئی مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے یا نقصان پہنچاتا ہے، اسے اللہ کی طرف سے دنیا اور آخرت میں یا ان میں سے کسی ایک میں بھی عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے پاس توبہ کرنے کے اختیار ہے، اور جو بھی کرے گا اللہ اس پر رحم کرے گا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، تفسیر پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔